आज हम बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं बकरा ईद के लिए, जो कि है बीफ स्टीम कोफ्ता रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यूनिक तरीके से बनेगी और बहुत ही कम ऑयल में बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूं शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। जो स्टीम पे बनने वाले हमारे ये मज़ेदार कोफ्ते हैं, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले एक चॉपर जार लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे एक अदद प्याज जो कि मीडियम साइज़ का था और जिसे रफली चॉप किया है, और साथ ही हम डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे जो बड़े साइज़ की थी, और मुट्ठी भर के हम लहसुन की कलियां डालेंगे, और थोड़ी सी हम डालेंगे धनिया और पुदीने की पत्तियां, जिससे इसका बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा फ्लेवर आता है। और उसको अच्छे से करेंगे चॉप, और साथ ही इसके डालेंगे हम कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले चिली फ्लेक्स डालेंगे आधा खाने का चम्मच, और साथ डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, और उसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ धनिया, और थोड़ा आधा चम्मच डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर। ये जो पाउडर मसाले हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी खाने की क्वांटिटी हो उसी हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका जाएगा, और इसमें जो धनिया, आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो धनिया होगा वो मोटा कुटा हुआ होना चाहिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस डालेंगे, और इसको इसके अच्छे से क्रम्स बना लेंगे। और ये देखें मसालों के साथ ये अच्छे से इसके क्रम्स बन चुके हैं, और बहुत ही ये यूनिक सी रेसिपी है, मज़ेदार लगती है। आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और ये मेरे पास एक जो किलो है हमारे पास कीमा है, ये कीमा में फ्रेश है, चर्बी के साथ था। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हमने स्टेनर में रख दिया था 1 घंटे के लिए। पानी अच्छे से स्टेन हो चुका है। जब आप कोफ्ते बनाएं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इससे आपके कोफ्ते वरना टूट जाएंगे। तो उसके बाद हम इसको अच्छे से चॉप करेंगे। साथ ही हम एक अदर अंडा डालेंगे, अंडे से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, और साथ ही ये बाइंडिंग के काम भी आता है। और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें देसी घी डाल देंगे। अगर देसी घी नहीं है तो आप यहाँ पे डाल्डा घी या कोई भी जो आप घी यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, जो कि ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको चॉप करेंगे। ये देखें कितना फाइन सा हमारा कोफ्तों का बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। इस हाथों को अच्छे से ग्रीस करेंगे, और ये बहुत ही नरम सॉफ्ट हमारे कोफ्ता बन के रेडी होंगे। तो जैसे ही हाथों को आप ग्रीस करेंगे, जो ये कोफ्ते हैं वो आपके हाथों से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, उसके बाद आपने इसको एक पोर्शन लेना है, उसको अच्छे से राउंड करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होनी चाहिए, वरना आपके कोफ्ते बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ढेर सारे हमारे कोफ्ता रेडी हो चुके हैं। मैंने मीडियम साइज़ के कोफ्ते रखे हैं, ना ज़्यादा छोटे और ना ही ज़्यादा बड़े रखे हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप कोफ्ते का साइज़ कौन सा रखना चाहते हैं। तो इन कोफ्तों को हमने बिल्कुल ऑयल में फ्राई नहीं करना, बल्कि एक पैन लेना है। आप नॉन स्टिक पैन ले लें, या आप एक कढ़ाई लें, उसके अंदर पानी रखें और एक स्टीमर रखें कि उसके अंदर इसको स्टीम कर सकते हैं। या फिर एक पैन में जस्ट 1 चम्मच ऑयल रखने के बाद इसको रख दें, अलग दूर दूर रखें, और इसको ढाँप दें, और ये अच्छे से अपनी स्टीम में और अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएगा। बहुत आसानी से ये कोफ्ते तैयार हो सकते हैं। और जब ये कोफ्ता हमारा रेडी हो जाए तो आप इस जगह पे इसको स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि बकरा ईद पे बहुत सी दावतें होती हैं और रंगारंग से हमारे खाने बनते हैं, पकवान बनते हैं। उनके लिए ये तो बहुत ही बेस्ट आइडिया है, डिनर के लिए भी। और ये देखें अच्छे से इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है, और एक साइड से अच्छे से ये स्टीम भी हो चुका है। तो ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये फ्राई हुआ है, लेकिन हमने आपके सामने इसको बिल्कुल स्टीम किया है, जस्ट 1 चम्मच ऑयल में किया है। और आप दूसरे तरीके से भी इसको स्टीम कर सकते हैं, कढ़ाई में पानी रखने से, और उस पर स्टीमर रखें और उसको, और हमने इसको अलग कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे ये सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ये बीफ के हमारे कोफ्ते हैं जब और अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। ग्रेवी भी हमने थोड़े से दूसरे तरीके से बनानी है, क्योंकि जब हम एक तरह के कोफ्ते खा खा के वैसे ही तंग आ जाते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर भी चेंज होना चाहिए। तो ये हम ग्रेवी वाले कोफ्ते बना रहे हैं। तो हमने 1 प्याली भर के इसमें घी डाला है, जो मेल्ट होने के बाद 1.5 प्याली हो जाएगा। और साथ ही हमने डाले हैं इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज है, जिसे हमने बारीक चॉप किया है। आपने इसको कद्दूकश नहीं करना, चॉपर से इसको चॉप करना है। थोड़े से इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे, और जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटरों का भी आपने यहाँ पे पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि पेस्ट से जो फ्लेवर आता है वो अलग होता है, बल्कि आपने एक टमाटर के 3 से 4 टुकड़े करने हैं राउंड शेप में। तो इससे जो आपके छिलके रिमूव हो जाएंगे, और सेपरेट कर लीजिएगा। जैसे वो नरम हो गया, थोड़ा सा पानी हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ ही जिसमें 2 चम्मच पानी डाल के हमने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही हम इसकी अच्छे से बनाइए। देखिए इसके छिलके सेपरेट हो रहे हैं, इसको हम निकालते जाएंगे। और जो हमारा नीचे से टमाटर
टमाटर का गूदा बचेगा उसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो 1 खाने का चम्मच हमने इसमें डाला है मोटा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, साथ ही हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका डाला है और सुरख मिर्चों का पाउडर इसमें हमने पौना चम्मच डाला है और इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये जो पाउडर मसाले होते हैं ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट किया करें कि जितना आपको तीखा या कम ज़रा खाना पसंद हो उसी हिसाब से आप कर लिया करें। मसाला अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको जब अच्छे से बॉयल आ जाए और ये पानी हमारा अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो जाए तो हमने जो कोफ्ते बनाए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब इसको हम ढाँप के रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसको हमने आँच को यहाँ तेज़ नहीं करना। इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे कट लगा के, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब होगी माशाल्लाह से। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखें डिश आउट हम कर चुके हैं माशाल्लाह से, हमारे बीफ स्टीम कोफ्ता रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बकरा ईद आने वाली है तो आपको यकीनन पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।